दिल्ली से लेकर गली तक, समस्या से लेकर समाधान तक, वादों से लेकर काम तक, अब होगी हर काम की जमीनी पड़ताल। हम उठाएंगे जन समस्या, शासन प्रशासन तक पहुंचाएंगे आपकी आवाज। देखना ना भूले जेजेबी न्यूज पर आपका अपना कार्यक्रम जन समस्या। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों के विकास की बात करते हैं, तो वहीं आपको हम बताएंगे कि महाराष्ट्र के ठाणे जिले में जिस तरह से ठाणे जिले को स्मार्ट सिटी के नाम से जाना जाता है, वो स्मार्ट सिटी है या खड्डा सिटी। आपको हम बता दें कि इस वक्त पातली पाड़े के इलाके में है, समता नगर का इलाका है और इत्तेफाक से यहाँ चारों नगर सेवक बीजेपी के हैं और बीजेपी का सबसे बड़ा बोलबाला है कि सबका साथ सबका विकास। लेकिन इस वक्त समता नगर के कुछ रहवासी हैं और आपको हम दिखा दें कि किस तरह से ये सारे खड्डे हैं। पिछले 5 साल हो गए सारे नगर सेवकों को पब्लिक कह रही है कि नगर सेवक सिर्फ और सिर्फ वोटिंग के लिए आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, पैर जोड़ते हैं और उसके बाद लोगों से वादा करके सारे वादे भूल जाते हैं। इस वक्त लगातार आप टीवी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ये सारे वही जगह है, समता नगर का ये इलाका है जहाँ पे आपको ना रास्ता दिखेगा ना नाली दिखेगी। दृश्य देख के ऐसा लग रहा है कि आखिर स्मार्ट सिटी या खड्डा सिटी ये आप लोग ही तय करें। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हम सबका साथ और सबका विकास की बात करते हैं, उसी तरह से उनके जो नगर सेवक हैं बीजेपी के लोग, आखिर क्या उनको यह दिखाई नहीं देता कि कितने साल 5 साल हो गए नगर सेवक बन के, कितने बार आए हैं समस्या? कोई नहीं आया, खाली आते देख के चले जाते, कोई नहीं करता है। पीछे बह रहा है, हमारे घर में पानी जा रहा है, ये सब ये ऐसे ही पड़ा है। कोई म्युनिसिपैलिटी नहीं साफ सफाई करने की। आप इस समस्या को लेके कभी नगर सेवक से संपर्क किए? बहुत किया। हाँ करेंगे। तो सुना आपने, यह कोई और नहीं बल्कि पातलीपाड़ा के समता नगर के स्थानीय रहवासी का कहना है कि यह चारों बीजेपी के नगर सेवक सिर्फ वोट लेने आते हैं, समस्या का समाधान करने नहीं। इस समय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं और वो थाने से ही हैं। क्या महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से आप अपील करेंगी अपनी समस्याओं को लेकर? साल का 40,000 50,000 एक गरीब इतना टैक्स पावती लगा जाए, कैसा भरना चाहिए? अगर टैक्स पावती भरना है, रोड का काम तो होना चाहिए। रोड का काम नहीं है, तुम लोग टैक्स लेते हो, लाइट का बिल लेते हो, तो कम से कम रोड के ऊपर ध्यान दो। गाड़ी आती है, बस आती तो नहीं है, लेकिन कम से कम देखो ना, रोड तो देखो तुम। रोड के ऊपर ध्यान नहीं है। जो छोटे छोटे बच्चे लोग आते हैं और बुढ़ा लोग जो आते हैं, उनके ऊपर तो ध्यान देना चाहिए ना। जब भी उनके पास जाएंगे तो हाँ आते हैं, एक बारी जाता है, दूसरा बारी जाता है, तीसरा चौथा, पूरा सालों साल निकल जाता है, लेकिन कोई ध्यान देने वाला कोई नहीं है हमारे घर। तो सुना आपने किस तरह से लोगों की समस्याएं हैं कि नगर सेवक तो बीजेपी के हैं, बीजेपी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन उनके नगर सेवक उन दावों पे कितना काबिल होते हैं। और भी महिलाएं हैं, क्या कहेंगी? इस तरह से देखा जाए तो यहाँ पे एक सार्वजनिक शौचालय भी है और लोगों का कहना है कि 10 से 12 साल हो गया, इसका भी कोई दुरुस्तीकरण नहीं होता है। रोड का प्रॉब्लम है। कितना खुश हैं आप चारों नगर सेवक? पूरा बाथरूम गलता है, ऊपर जेंट्स से नीचे लेडीज है, जेंट्स का पानी लेडीज के ऊपर गिरता है और दरवाजा नहीं है। और जो बाथरूम भरा हुआ उस पर कोई ध्यान नहीं देता, कोई साफ सफाई नहीं करता। हम जाके मोर्चा लेके जाते हैं, हाँ करते हैं ऐसा बोलता। जो बाथरूम का पानी है वो ये औरत के घर में जाता है और इधर जो पाइपलाइन निकाला है वो फूट गया है, फूट के सबके घर में जाएंगे। हम जाके मोर्चा करते हैं, नगर सेवक बोलते घर में होने के बाद भी बोलते कि अभी बाहर गए मैडम, अभी बाहर गए मैडम। हम जाके उधर बैठते और आते। चारों नगर सेवक हम नाम नहीं लेते, लेकिन चारों नगर सेवक। आपको मालूम है हमारा एरिया का कौन नगर सेवक है, लेकिन चारों नगर सेवक। शिंदे साहब को एक ही विनती है कि हमारे विनती सुने। हम बहुत प्रॉब्लम में कोई नगर सेवक इधर काम नहीं करता है, सिर्फ वोटिंग के टाइम में आते हैं। और रास्ता जो हमारा है ना, ये तो थोड़ा थोड़ा करके करते, हमारा रास्ता बनना चाहिए। तो सुना आपने कि किस तरह से बीजेपी के चारों नगर सेवक से ये सारी जनता त्रस्त हो चुकी है और कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से एक अपील और गुजारिश भी लोग कर रहे हैं कि उनका काम करो,
अपना नाम करो और अपना सम्मान बनाए रखो। लोग कहते हैं कि जनता जनार्दन है, लेकिन इन समस्याओं को देखने के बाद तो ऐसा लग रहा है कि जो जनता का सेवक, यहाँ के नगर सेवक अपने आप को यहाँ के नवाब या बादशाह समझते हैं। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि किस तरह पाटलीपाड़ा के समता नगर इलाके में ना तो जाने का रास्ता है और ना ही सार्वजनिक शौचालय का हाल ठीक है, लेकिन जनता के तकलीफों को समझने वाला यहाँ पे चारों नगर सेवक में से कोई एक भी नहीं है। आखिर जनता अपनी तकलीफ सुनाए तो किसे सुनाए, उनके तकलीफों का निवारण कौन सा नेता करने वाला है। पहली बात देखो तो यहाँ छोटे छोटे बच्चे कुल में अगर ले जाना पड़ता है किसी औरत को तो रास्ता ऐसा रहेगा, वो औरत जाते जाते समय गिर जाते हैं कहाँ पर भी। और इधर का जो गटर का है, इधर लोग गटर कभी साफ करने को लोग को हम लोग सब महिला मंडल लोग के जाता है, उधर लोग को बोलता है कि हमारा गटर साफ करो, हम लोग इधर रहता है, इधर बाथरूम है। वो लोग क्या बोलता है, हाँ आते हैं, 4 महीने के बाद कभी कोई एक बार भेजता है, उसके बाद कोई आता नहीं है इधर देखने को। और छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, बुजुर्ग लोग है, यहाँ ठंडा जाए ऊपर जा सकते नहीं है, लेडीज जा सकती है नीचे, मगर जेड 60 साल का अगर बुढ़ा रहेगा उसको ऊपर जाने को कितना तकलीफ होता है ठंडा जाने को। उसका कोई भी उसके बारे में भी कुछ बोले कि नीचे भी ठंडा बना दो। समता नगर में इतना परेशान, इतना जनता रहता है और वोट के टाइम पे सब आते हैं, जनता बोलती है कि एकदम अपना जो कीमती वोट है एक बार उसको देना चाहिए, मगर देता है, मगर वो देने के बाद अगर इस टाइम में हम लोग का हमारा काम नहीं होगा, हम बहिष्कार डालने वाले हैं। बीजेपी के नगर सेवक हैं यहाँ चारों, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा अभियान था शौचालय की हालत ये है, नगर सेवकों की हालत ये है। क्या अपील करेंगे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से? एकनाथ शिंदे को यही पूछूंगा, जब तुमने ये बात प्रधानमंत्री से तुम लोग जो योजना बनाए है जो संडास का, तो इस समता नगर में कब किसी को दिया है क्या, उसका मेरे को पुरावा चाहिए। ये गरीब लोगों को कुछ दिया नहीं है और कुछ देते भी नहीं है, सिर्फ आश्वासन करते हैं। इधर का नगर सेवक भी आता है, बड़ी बड़ी बातें करके जाते हैं, जब वोट मांगने को आते हैं, जब आते हैं ये गरीब लोग बेचारे अपना वोट देते हैं, उसके बाद इधर कोई ध्यान नहीं देता है। और सही बात है, हमारा गटर, ये रोड, हमारा जो ये बाथरूम का है 3 समस्या हमारा पूरा होना चाहिए, नहीं तो हम लोग इस टाइम में बहिष्कार डालने वाले हैं। तो सुना आपने कि किस तरह से जनता का समस्या जनता ने तो कहा, और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री और इस समय वर्तमान के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से अपील भी कर दिए कि अगर उनका काम नहीं किया गया तो आने वाले चुनाव में वह लोग चुनाव का बहिष्कार भी करेंगे। आप दृश्य के माध्यम से देख सकते हैं और हम आपको दिखा रहे हैं कि सच्चाई क्या है। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शौचालय की बात करते थे, वही उनके बीजेपी के नगर सेवक शायद इन बातों को भूल गए हैं और इन पब्लिक की समस्याओं पे कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। समता नगर का इलाका है, पाटलीपाड़ा इलाके में घोड़बंदर रोड का परिसर है। आप दृश्य देख सकते हैं, हम आपको लोकल दृश्य दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये शौचालय के बगल की चीजें हैं। ये गली है, गली की हालत आप देख सकते हैं। करोड़ों का बजट होता है, लेकिन शायद इन लोगों की समस्याओं को निजात दिलाने के लिए ना यहाँ के नगर सेवकों के पास समय है, ना यहाँ के नेताओं के पास। प्रश्न काय हे आमचा एरियाचा सुधारणा हो, जो आमचा एरिया सुधारणा करून देईल त्याला आम्ही वोटिंग करणार। 15 वर्ष 3 नगरसेवक झाले हो, 15 वर्ष म्हणजे 3 नगरसेवक पार पडले, अजून कोणी इकडे फिरून बघत नाही, फक्त आश्वासन देतात, हळदी कुंकूला येतात। समता नगर का यह हाल देखकर यह कहना गलत नहीं होगा कि बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने वाले जनता के नगर सेवक जनता के वोटों पर अपना भला करते हैं और जनता का काम यह कहकर टाल देते हैं कि यह उनका इलाका नहीं है। अब यह सवाल है कि जब एक वार्ड में 4 नगर सेवक है तो जनता का नगर सेवक कौन है जो उनका काम करे। लक्ष्मी चौधरी, ते प्रॉब्लेम हे आहे, तुम्ही इथून पार खालपर्यंत बघू शकता, पूर्ण खड्डे पडलेले आहेत। एखादा माणूस जर रात्रीचा इथून गाडी घेऊन खाली गेला तो पडला चढला त्याची काहीच गॅरंटी नाही, कारण इथं गाड्या आणायला सुद्धा रस्ता नाही। तुम्ही हा रस्ता बघू शकता, हा माझा मुलगा आहे, आत्ता 2 दिवसापूर्वी इथं पडला, पूर्ण त्याला 60 टाके पडलेले आहेत। सगळा खड्डा पूर्ण रस्त्याला आमच्या खड्डे आहे। आम्ही इथं काही कंप्लेंट नाही करू शकत, काहीच नाही करू शकत, कारण इथं काही करायला जागाच नाही आहे इथं। आणि पहिली गोष्ट, आमच्या इथे फक्त नगरसेवक लोक येतात वोटिंगच्याच टायमाला, त्याच्यानंतर कुणीही येत नाही आमच्या एरियामध्ये। आम्ही लोक गेलो तर हां बाहेर आहे सांगतात, त्याच्यानंतर म्हणजे काहीच नाही। हां, आणि आम्ही गेलो
अब सवाल यह है कि क्या ये खबर प्रकाशित करने के बाद यहाँ के थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर विपिन शर्मा या फिर यहाँ के स्थानीय नगर सेवक जो बीजेपी से हैं वह लोग काम करेंगे या फिर विपक्ष के लोग आके इन समस्याओं को निजात दिलाएंगे। लगातार अपडेट दिखाने की हम कोशिश करेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। वीडियो सहयोगी रमेश के साथ चंद्रभूषण विश्वकर्मा, जेजेवी न्यूज थाने। ये है एनपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं जेजेवी न्यूज, सिर्फ खबर नहीं सच्चाई का आईना। जेजेवी न्यूज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप बने रहें ताजा तरीन खबरों के साथ।